हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो यहाँ पे मेरा ये नाइट में मैं बना रही थी आलू का भरता, और अनिका मैं दोनों लोग हूँ। तो अनिका यहाँ पे जिद कर रही थी, मम्मा मुझे भी आलू का भरता बनाना है। तो ये अनिका ने ही बोला था, मम्मा मुझे आलू का भरता खाना है। तो मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, तो वही मैंने थोड़ा सा बीच में तेल ऐड करा है। तो ये पक जाएगा तभी मैं मिक्स करूँगी। अनिका, क्या बना रही हो? मैं हम्म, आज आलू का भरता। आलू का भरता बना रही हो? अच्छा, तो क्या क्या डाला है आपने आलू के भरते इसमें में? मैंने टमाटर डाला है, हम्म। धनिया डाला है और ऑनियन डाला है हम्म। और जो चिली होती है चिली डाला है। इसमें ऑयल डाला है और इसमें पटेटो डाला है। अच्छा, तो आप बना लेते हो भरता? और क्या, जब बड़े हो जाऊंगी तो मुझे तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे मेरा आलू का भरता बन गया है। शाम का डिनर है तो हेलो गाइस, ये देखिए मेरा सुबह का व्यू। काम ख़त्म करके मॉर्निंग के और दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और इधर सारे कपड़े मेरे इधर डले हुए हैं और इधर अनिका बैठी हुई है, खेल रही हैं। तो चलिए फिर गाइस बने रहिए, अभी मिलती हूँ। फिर ये नेक्स्ट डे का है गाइस। तो अनिका बहुत मस्ती उनका करने का मन था कि मम्मा मेरे साथ में खेलो खेलो, बहुत जिद कर रही थी। तो मैं उसका मन नहीं मानना चाह रही थी। देख सकते हो कितनी एक्साइटेड है खेलने के लिए। तो वो मुझे पकड़ रही थी, मैं भाग रही थी। आसपास रेलिंग नहीं है ना, तो डर सा लगता है कहीं ये उधर भागे ना, बहुत स्पीड में भागती। वही मैं मना कर रही थी मत जाओ उधर। और देखती मतलब दौड़ती है पीछे और आगे को भागती है, पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है कि मम्मा आ रही है कि नहीं आ रही है। और बहुत उसकी मस्ती चल रही थी। तो फिर मैंने बंद करा, हमने कहा नहीं चलते हैं नीचे। तो गाइस यहाँ पे बन रही है मैक्रोनी और चाय। तो पूजा और अनिका की देखो जहाँ अनिका यहाँ पे कैसे चढ़ गई। अनिका मचिया लगा के चढ़ जाती हैं। हाँ, चाय मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था तो यहाँ पे बनने लग गई है। मौसी माँ ने बनाना है। दूध आएगा सारा। उसी चेयर जिस पे मेरे बाबू बैठा करते थे। तो मैं ले ली हूँ इसे वहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस पे कोई और बैठे। मेरे बाबू बैठते थे तो मैं नहीं चाहती कोई और बैठे, क्योंकि सब कुछ तो मेरा बाबू का छीन लिया मुझसे। और मैंने अपना ये सारा यहाँ पे गाइस हम लोग इस रात में फिर मस्ती कर रहे थे, बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद। तो ये 2-3 दिन की वीडियो है, एक साथ मैंने ऐड करके अपलोड किया है। और आज हमारा ससुराल में मतलब ये शायद मैं हम लोग कल नेक्स्ट डे यानी कि चले जाएंगे। तो ये शाम को हम लोग वही टहल रहे थे। पूछ फिर अनिका का ना वाकई में बहुत उस दिन खेलने का मन कर रहा था, मेरे साथ में मस्ती करी। फिर अपनी मासी के साथ में देख सकते हो मस्ती कर रही हो, बार बार कह रही थी नहीं मुझे करना है, ऐसे खेलती रहो बस मेरे साथ में। तो वही इन दोनों लोगों का चल रहा था गाइस। प्लीज़ एंड तक रहना, ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो गाइस हम लोग बाहर टहल रहे हैं, रात का अभी हो गया है 8:30। और दादी दादी कहाँ खाना सभी का हो गया है, रात का डिनर। तो हम लोग बाहर ऐसे गई? ही दादी दादी कहाँ टहल रहे हैं, रहती हवा हो? बहुत अच्छी चल रही है। तो थोड़ी देर टहलेंगे, उसके बाद ही जाके दादी दादी आराम करेंगे। नींद तो इतनी जल्दी आनी नहीं है, तो इससे अच्छा हम लोग थोड़ी देर मस्ती ही कर मम्मी लेते मम्मी हैं। दादी दादी और है ना। दादी दादी और अनिका भी खेल रही है तो अच्छा लग रहा है। और ये लोग देखो खाना खा के इन लोगों का यही चलता है डेली का डेली, बस ऐसे कूदती है। रोटी वहाँ डालिए, खा लो रोटी, हाँ खा लो। डॉगी डेली आता है रोटी खाने के लिए। ये देखो लेके जा रहा है, खा लो रोटी। खा रहा है ना, दिख रहा होगा आपको कैमरे में। ये सारा रोज आता है मेरे पास रोटी खाने, इसको मैं ही देती तो हूँ। यहाँ पे पहले भी हम मतलब जितना भी शाम का खाना हम लोग खा लेते थे, जितना भी बचता था तो बाबू यहाँ सीढ़ियों पे रख देते थे, तो आके डॉगी खा लेता था। तो हम लोग फिर आए हैं तो फिर से जो भी 2 या 3 रोटी जो भी बचती है तो हम खिला देते हैं डॉगी को, और बहुत ही प्यार से खा रहा है।
क्योंकि ऐसा बाबू भी करते थे तो वैसा हम भी कर रहे हैं। और रोटी फेंकने से तो अच्छा है ना, और डॉगी खा लेगा, उसके पेट में चली जाएगी, सही भी है। तो हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। और थोड़ी देर यहाँ पे और कोई है तो नहीं, बाहर कोई है भी नहीं, और थोड़ी देर रुकेंगे फिर अंदर चले जाएंगे। तो गाइस बने रहिए आप लोग। एक बेचैनी सी हर पल, जीवन तक दुख का। यहाँ पे अनिका कर रही हैं पढ़ाई। तो ये मॉर्निंग की क्लिप है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट करा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो फुल डे वीडियो नहीं बनाया। इस वजह से आपको ये 2-3 दिन की क्लिप लग रही होगी, इसीलिए वो 2-3 दिन की हो गई है। एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में। और पूरी रात पूरा दिन बारिश बारिश बारिश, हल्की सी बारिश बंद हुई है। फिर यहाँ पे छत पे अनिका की मस्ती चल रही थी और व्यू काफ़ी खूबसूरत था, आप लोग देख लो। और वीडियो मेरी अच्छी लगती है गाइस तो प्लीज़ न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइस दोपहर का खाना वाना खा के, जैसे मैंने जो बनाया था वो आपको दिखाया, खा पी चुकी हूँ। अभी किचन वगैरह नहीं साफ किया है, और कपड़े धूप बारिश बंद हो गई तो सोचा कपड़े डाल देती हूँ छत पे। तो सारे कपड़े डाल के यहाँ पे बैठी हूँ। अनिका का डांस चल रहा है छत पे, वो डांस कर रही, मौसम के हिसाब से वो मस्ती कर रही हैं। बारिश 2 दिन से लगातार हो रही थी, अभी बंद हुई है, 15 मिनट हुआ है। तो छत पे बोल रही थी मम्मा चलो छत पे चलते हैं, तो वो डांस करने में पड़ी हुई हैं। तो हम बैठे हैं, नीचे चल देंगे तो अभी कहेंगी मम्मा थोड़ी देर रुको। तो हमने कहा ठीक है बैठो, मैं बैठती हूँ, तुम डांस कर लो। तो मैं आपको उनका डांस दिखाती हूँ। ये देखो कौन से गाने पे डांस हो रहा है, बिना म्यूजिक डांस। गाइस बिना म्यूजिक का डांस हो रहा है। अभी फिसल के छत पे गिरी है तो नीचे का पैजामा निकाल के स्कर्ट डाली है। इतनी स्पीड में भागती हैं कि गिर जाती हैं। मोबाइल आपको दिख रहा है, वाइट वाइट कलर का वो टायल रखा हुआ है उसको मोबाइल बनाया गया है। वो मोबाइल रखा है, उस पे डांस हो रहा है, गाना बज रहा है उनके। कौन सा गाना बज रहा है? 52 गज का। वो डांस हो गया, गाना खत्म। कौन सा गाना था? 52 गज का डामर पे यूं मटक चलूंगी। अच्छा तो नीचे चलते हैं भैया। नहीं, थोड़ी देर आराम करने को नहीं मिलता है मुझे। 10 मिनट लेटूँ ना, 2:30 बज रहा है गाइस, तो 10 मिनट लेटने नहीं दे रही है। फिर बर्तन वर्तन भी क्लीन करने हैं। खेलते रहो बस इनके साथ में दिन रात। खुद तो कल 8 बजे सो गई थी खर्राटे मार के। भैया चलते थोड़ी देर नीचे आराम करते हैं चल के। ओए सोना, आधे घंटे और। बस अभी एक और चलो ठीक है। तो गाइस चलिए फिर बाद में मिलते हैं। छत से आने के बाद मुझे अब यहाँ से निकलना है। लास्ट डे समझो यहाँ का, क्योंकि प्लानिंग तो आज ही की थी हम लोगों की निकलने की, बट नहीं निकले। और मैं यहाँ पे क्यों इमोशनल हो गई गाइस, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं अपनी अलमारी मैंने खोल के देखी तो मुझे कपड़े कुछ लेने थे बाबू के, जो मुझे दान करने थे। बहुत सारे कपड़े उनके ऐसे रखे हैं जो सिले हुए नहीं थे। और ये उनका ये जो शर्ट था ना, उन्होंने ये लिया था सिलवाने के लिए। और कह रहे थे जब मैं ये पहनूंगा ना, जब सिल जाएगा तो तुम देखती रह जाओगी। और वो ऐसा मौका नहीं आया कि मैं देखती रह जाती उनको। तो वही बात याद आ गई मुझे कि उन्होंने मुझसे मतलब चैलेंज किया था। ये शर्ट मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं ये कलर बहुत ही अच्छा है, जब मैं सिलवा के पहनूंगा ना तो तुम मुझे देखती रह जाओगी। और तो वही मुझे याद आ गई उनकी बात, इसीलिए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, मन भर गया मेरा गाइस। हो जाता है, रोना नहीं चाहती थी पर वो सारी बातें याद आ जाती हैं तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े इसलिए निकाल रही थी, मैं सोच रही थी कि कुछ मैं दान दे दूँगी इसलिए। तो वही मैंने एक
पैंट शर्ट निकाला है और वही घर लेके जाऊंगी और वहाँ पे मैं किसी को दान दे दूंगी। जो ज़रूरतमंद होंगे या जो गरीब है मैं उनको ही दूंगी। जो तो वही मैं सब कुछ रख दूंगी उठा के। बस एक जोड़ी मैंने निकाल दिए हैं और जितने भी हैं सारे के सारे मैं नहीं दूंगी, ऐसे ही रखे रहूँगी अपने पास। लेकिन एक जोड़ी मैं लेके जा रही हूँ। बस मैं चुप हो गई गाइस और अभी मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस इन कपड़ों को देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। बाबू के कपड़े हैं और बहुत सारे कपड़े थे। कुछ तो कपड़े मैंने दे दिए हैं, कुछ अभी भी रखे हैं और एक जोड़ी मैंने ये निकाल लिए हैं। ये एक जोड़ी मैंने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि आप लोगों को पता है पितृपक्ष चल रहे हैं और मैं कुछ दान देना चाहती हूँ। बाबू के कपड़े या जो भी कुछ दे पाऊँगी, जो कर पाऊँगी। तो यहाँ पे रखे हुए हैं तो लिए जाऊँगी इनको और किसी पंडित या किसी जिसको भी दिया जाता होगा, मुझे तो नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मैं उनके नाम से थोड़ा बहुत करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। और मम्मी से पूछ के, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वही देख के थोड़ा मन भर आया। इतने सारे कपड़े एडवांस लेके रखे हुए थे। इस बार वो सिलाना चाह रहे थे कि सारे के सारे एक साथ सिलाना चाह रहे थे और तभी एक ही बैग उसमें रखे थे एक ही जगह। तो इसीलिए मैं अपनी अलमारी बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि इसमें सारे के सारे बाबू के डेली यूज कपड़े सारे मैंने इसमें भी रखे हैं, बक्से में भी रखे हैं, दोनों जगह कपड़े हैं। तो खोलती हूँ तो सामने आ ही जाते हैं। जब सामने आते हैं तो आप समझ सकते हो, सारी वही बातें याद आने लग जाती हैं। हमारा इस घर में लास्ट डे है और मौसम यहाँ पे 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब था तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। तो पूरे रूम में हमने रात में ऐसे सुखाए हैं। ये देखो चेयर पे, उधर गेट पे सारे कपड़े ऐसे सूख रहे थे मेरे। हाँ सूख गए, लेकिन आज हल्की सी धूप मुझे मॉर्निंग में ही मिल गई है। तो जितने भी मेरी देखिए चोटी। अनिका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनिका भी उठ गई है और इनके बाल देखो, चोटी ये रही। ओपन हेयर कर लो, इससे वो हेयर बैंड लगा लो जाके, फिर अभी मैं कर दूंगी। तो अनिका भी उठ गई है। बेड शीट बस लगा देती हूँ, चेंज नहीं करूँगी क्योंकि 2 ही दिन हुआ है मुझे चेंज किए हुए और आज ही हम लोगों को जाना है। तो देखते हैं आज ही निकलते हैं कि कल निकलते हैं। वैसे आज का है और हम लोग 10 दिन यहाँ पे रुक गए हैं। 10 दिन हो गया है हम लोगों को रुके हुए। अब जाना चाहिए क्योंकि अनिका का बहुत स्कूल में वर्क छूट गया होगा और अपने चक्कर में, अपने फ़ायदे के लिए समझ लो मैं रुकी हूँ, अनिका का भी ख़राब करवा रही हूँ। और तो बने रहिए गाइस और न्यू आते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज पूरा दिन जो भी होता है जैसे भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। अनिका ने हेयर बैंड लगा लिया। ओ मेरा क्यूटी, ओए मेरे क्यूटी क्यूटी। यहाँ रहोगी कि घर चलोगे? यहाँ अच्छा लगता है कितना? बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे भी यहीं रहेंगे। यहाँ कैसे रहेंगे? आपका तो स्कूल है। स्कूल है ना, तभी पेपर है। एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके। तो चलो फटाफट